दोस्तों, आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.1 के सवालों को हल करने वाले हैं। तो इसका जो पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है, और क्यों, ये भी बताना है कि यह क्यों है। तो पहला प्रश्न जो हमारे पास दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये हैं। अगर टैक्सी प्रथम किलोमीटर जाती है तो 15 रुपये किराया देना पड़ता है और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया 8 रुपये बढ़ता चला जाता है। तो इसे हमें बताना है कि यह क्या समांतर श्रेणी में है, अगर है तो इसका औचित्य भी देना है, इसको हल भी करना है कि किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि दिया है प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये है। इसमें दिया हुआ प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया 15 रुपये है और प्रति किलोमीटर 8 रुपये बढ़ता है, तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किलोमीटर अगर चलेंगे प्रति किलोमीटर 8 रुपये बढ़ता है। चूँकि हमें पता है कि AP बराबर, हमने इससे पहले के सेशन में पढ़ा है कि AP का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से बढ़ता चला जाता है, लास्ट तक जाता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ लास्ट का तो हमें पता नहीं है एन टर्म, लगभग 2 से 4 टर्म तक हम इसे चेक करेंगे यह AP के फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये किराया है, तो प्रथम टर्म हमारा जो हो जाएगा, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, किलोमीटर के लिए किराया मतलब A बराबर 15 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, तो ये A प्लस डी के फॉर्म में होता है, ये A है, ये A प्लस डी है, दूसरा टर्म हमारा A प्लस डी है, तीसरा A प्लस 2D है, चौथा A प्लस 3D है। तो A प्लस 2D में अगर रखेंगे तो A 15 है और D हमारा 8 रुपये बढ़ जाता है, तो आ जाएगा 23 रुपये। तीसरे किलोमीटर के लिए किराया, तो A प्लस 2D होता है तीसरे किलोमीटर के लिए, तो 15 और 2D है 2 गुणे 8, तो 15 एकम 15, 8 दूनी 16, जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 15 और 16 को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, तो 31 रुपये हो जाएगा तीसरे किलोमीटर के लिए। इसी प्रकार चौथे किलोमीटर के लिए किराया, चौथे किलोमीटर के लिए हो जाएगा A प्लस 3D। तो A का मान 15 है, 3, और D का मान है 8, तो 15 ये आया, 8 3 24, जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 1 3 39 रुपये हो जाएगा चौथे किलोमीटर के लिए। तब अभीष्ट AP प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, A प्लस डी का जो मान है वो है हमारा 23 रुपये, फिर A प्लस 2D का 31 रुपये, A प्लस 3D का 39 रुपये, मतलब पहले किलोमीटर के 15 रुपये, 2 किलोमीटर जाने के लिए 23 रुपये देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर के लिए 31 रुपये और 4 किलोमीटर के लिए 39 रुपये। तो यह AP के फॉर्म में है, क्योंकि इनके बीच का अंतर 8 का है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। यह एक समांतर श्रेणी है।
तो हमारा प्रश्न यही था कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। तो एपी है ये, और हमने बताया कि प्रथम किलोमीटर 15 रुपये किराया है और पर किलोमीटर 8 रुपये बढ़ रहा है, तो इसके बीच का अंतर समान है, मतलब समान अंतर है, इसका आंसर है समांतर श्रेणी है। इसका दूसरा सवाल दिया हुआ, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो इसके आधार पर से हमें हल करना है। मतलब बेलन में जो हवा भरी हुई है उससे एक पंप जो है प्रत्येक बार 1/4 भाग उस हवा का, शेष हवा का निकाल लेता है। तो इसके आधार पर इसे हमें एपी का निर्माण करना है। तो यहाँ हम मान के चलेंगे कि माना जो बेलन में भरी हुई हवा है वो x है। माना बेलन में हवा की मात्रा x है, चूँकि पंप द्वारा प्रत्येक बार, तो यहाँ पर दिया हुआ कि प्रत्येक बार 1/4 भाग हवा निकाल दी जाती है, प्रत्येक बार इसके 1/4 भाग को निकाल दिया जाएगा, मतलब x/4 भाग निकाला जाता है। तो पंप के द्वारा प्रत्येक बार में x/4 भाग हवा की मात्रा को निकाल दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तब प्रथम बार में हवा की मात्रा x है, दूसरे बार में हवा की मात्रा कितनी हो जाएगी उससे निकाल दिया जाएगा, x से x/4 पॉइंट निकाल दिया जाएगा, मतलब ये भाग निकाल दीजिए, x/4 भाग निकाल दिया जाएगा x से। तो जब हल करेंगे तो ये बनेगा 4x - x/4, मतलब 4 में से x घटेगा तो हमारे पास बचेगा 3x/4। अब ये हमारे पास बची हुई हवा है। अब तीसरे बार में हवा की बची हुई जो मात्रा है वो कितनी बचेगी देखते हैं। तो 3x/4 है अभी, और इससे भी 3x/4 का 1/4 भाग निकाल दिया जाएगा। तो 3x/4 यहाँ आया, और इससे हम निकालेंगे तो ये 3 1 कम 3x ऊपर आया, 4 चौको 16। हल करेंगे तो यहाँ 16 नीचे आएगा एलसीएम, और ये 4 से भाग दी 4, 4 × 12x - 3x, मतलब ये हो जाएगा 12x - 3x 9x/16, 9x/16 भाग इसमें बचेगा तीसरी बार में। तो यदि अगर यहाँ पर देखा जाए एपी के फॉर्म में से लिखा जाए, क्योंकि अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर तो प्रथम बार में x है और दूसरे बार में 3x/4 है, तीसरी बार में 9x/16 है। तो इसमें हमें चेक करना है कि यह एपी है कि नहीं। तो हम डी ज्ञात करते हैं, मतलब सर्वांतर इसका ज्ञात करते हैं, अंतर निकालते हैं कि इनके बीच में समान अंतर है, इसके और इसके बीच में समान अंतर है कि नहीं। तो सर्वांतर जो डी निकालते हैं वो दूसरे पद से पहले पद को माइनस करके निकालते हैं। तो 3x/4 से हम x को माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आया, 3x - 4x, इसका इधर इसका इधर, तो 3x - x/4 हमारी डी का मान आ रहा है। इसी प्रकार से एक बार हम तीसरे पद से दूसरे पद को माइनस करते हैं, तो तीसरा पद हमारे पास है 9x/16 और 3x/4, एलसीएम इसका 16 आएगा, 9x यहाँ आया, 4 से भाग दिए यहाँ पर, तो 4 चौको 16, 4 × 12x इधर हो गए, तो दूसरी बार में -3x/16 बचता है। तो ये दोनों ही कंडीशन में, मतलब जो A2 - A1 जो है ये A3 - A2 के बराबर नहीं है। ये देखिए -x/4 पहले में आ रहा है, 3x/16 -3x/16 दूसरी बार में आ रहा है, तो ये दोनों ही बराबर नहीं है। अतः बोलेंगे कि अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।